अगर आप कोई प्रोफेशनल कोड राइट करना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें ही आपको परफेक्ट बनाएगी एक प्रोफेशनल कोड राइटिंग में। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा जो कि आपके कोडिंग राइटिंग स्किल्स को काफ़ी अच्छा बनाएंगी। तो किसी भी कोड को लिखने के लिए सबसे पहले हमारा टॉप पे आता है डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स होते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, मेन कोड होता है, मेन कोड के कंटेंट्स होते हैं, देन उसके बाद देखें तो फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस बॉडी होता है। आइए चलिए इसके बारे में वन बाय वन समझते हैं। हमारे पास एक सैम्पल कोड है, इसके थ्रू हम लोग सारी चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये कोड का पार्ट नहीं होता है, कोड के साथ नहीं कंपाइल होता है, ये कमेंटेड होता है बेसिकली। लेकिन इसमें मेंशंस जो कंटेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बताता है कि इस कोड को लिखा किसने है, जो कि ऑथर होते हैं, कब लिखा गया, डेट टाइम इसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद कोड के बारे में जो भी डिस्कशंस होते हैं इसके अंदर मेंशंस किए जाते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हों कि ये कोड कह क्या रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्री प्रोसेसर्स। प्री प्रोसेसर्स बेसिकली क्या होते हैं, सबसे टॉप पे डिफाइन किए जाते हैं, हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद आता है। तो अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग का सबसे पहला कंटेंट प्री प्रोसेसर होता है, जिसमें हम लोग हैज़ इंक्लूड करते हैं और हैज़ डिफाइन करते हैं। उसके बाद ग्लोबल हमारे डिक्लेरेशंस होते हैं। तो उस वेरिएबल्स, अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन कोड चालू हो जाता है और मेन कोड के कंटेंट्स होते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल हो गए। उसके बाद हमारे मेन कोड में कोड स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होते हैं, जो भी कोड स्टेटमेंट्स होते हैं, कोड स्टेटमेंट्स के कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये फंक्शन या ये वेरिएबल या ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है। अगर आप कोड को 2 दिन 4 दिन या 10 दिन बाद या महीने 2 महीने 1 साल बाद भी ओपन करें तो आप स्टेटमेंट्स देख के आपको ये क्लियर आइडिया लग जाए कि ये कोड क्या कह रहा है। नेक्स्ट आता है फंक्शन डिस्क्रिप्शन। अगर आपने किसी फंक्शन को बनाया है तो फंक्शन डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं कि इनपुट आर्गुमेंट्स क्या हैं, आउटपुट रिटर्न टाइप क्या है और फंक्शन का पर्पस क्या है, फंक्शन का मोटिव क्या है, किस लिए फंक्शन लिखी है। ये सारे डिस्क्रिप्शंस इसके अंडर में लिखे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ द प्रोग्राम टर्मिनेशन, जो कि कोई भी फंक्शन या मेन प्रोग्राम अगर रिटर्न टाइप है तो उसमें हम लोग को रिटर्न से टर्मिनेट करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका फंक्शन कोई रिटर्न टाइप करता है तो उसमें भी हम लोग लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आप लोगों को, अगर आप नए हैं तो ना क्लियर हों। सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट अब आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और आपको एक प्रोफेशनल कोडिंग सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।